नमस्कार। आज मैं जो आपके सामने वीडियो लेके आई हूँ उसमें है रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स की जब हम बात करते हैं तो सबको ये लगता है कि बहुत इजी है या हम इसको आराम से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, इसके अंदर कई सारे रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं अगर हम ठीक से रोमन नंबर्स को लिखें। सबसे पहले जो रोमन नंबर्स बेसिकली उसके सिंबल्स होते हैं वो कौन से होते हैं। फर्स्ट जो रोमन नंबर का सिंबल होता है ये आई की तरह होता है जिसकी वैल्यू होती है 1। सेकेंड सिंबल होता है वी जिसकी वैल्यू होती है 5। थर्ड सिंबल होता है एक्स जिसकी वैल्यू होती है 10। अगला सिंबल है एल जिसे हम 50 कहते हैं। सी यानी कि 100, डी यानी कि 500 और के यानी कि 1000। अब बात आती है इसे लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहला जो रूल हम फॉलो करते हैं उसमें ये रूल है कि इफ़ अ सिंबल इज़ रिपीटेड इट्स वैल्यू इज़ एडेड एज मैनी टाइम एज इट ऑकर्स। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अगर कोई सिंबल जितनी बार रिपीट होगा उतनी बार उसकी वैल्यू उसमें प्लस हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आई को हम 2 बार लिखेंगे, आई मतलब 1, तो 1 + 1 = 2। इसी तरीके से अगर मैं इसमें कहूँ कि एक बार x और दूसरी बार x यानी कि 10 + 10 = 20, या फिर हमारा 1 2 3 है तो 10 + 10 + 10 = 30। इसी के साथ मैं एक और बात बताना चाहूँगी यहाँ पर कि अगर हमने किसी नंबर को एक साथ 3 बार रिपीट कर लिया तो हम सिर्फ 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं। अगर हमें 40 लिखना है तो 4 बार x हम नहीं लिख सकते, ठीक है। यानी कि किसी भी नंबर को हमारा जो रिपीट होगा एक साथ वो सिर्फ 3 बार हो सकता है। अब मैं आती हूँ अपने सेकंड रूल में। सेकंड रूल जो कहता है वो क्या कहता है कि इफ़ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज़ रिटन टू द राइट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू वी ऐड इट्स वैल्यू टू द वैल्यू ऑफ ग्रेटर सिंबल। इसका मतलब क्या हुआ पूरे का, इसका मतलब है कि अगर हमारा कोई सिंबल जिसकी वैल्यू स्मॉलर है वो हम ग्रेटर वैल्यू वाले सिंबल के राइट साइड में लिखेंगे तो दोनों ऐड अप हो जाएंगे। इसे अगर हमें समझना है तो हम बहुत इजीली इसको ऐसे समझते हैं। हमने पहले लिखा 5, उसके साथ लिख दिया हमने 1, तो ये ऐड होगा यानी कि 5 + 1 यानी कि 5 + 1 = 6। इसी के साथ अगर हम इसके और एक एग्जांपल लूँ तो हमारा होता है L X V। तो L कितना होता है हमारा, L + X + V = आपका हो गया 50 + 10 + 5 = 65। है ना कितना इजी। अगर आप इसको, यानी कि मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, अगर किसी स्मॉलर वैल्यू को, स्मॉलर सिंबल के वैल्यू को आपने किसी बड़े के साथ आगे लिखा है, उसके राइट साइड में लिखा है, तो वो उसके साथ प्लस अप हो जाता है यानी कि ऐड हो जाता है। इसी के साथ जो सेकंड रूल नंबर 3 पे आते हैं। रूल नंबर 3 कहता है, वो रूल नंबर सेकंड के बाद का ही है कि अगर if a symbol of smaller value is written to the left of a symbol of greater value, its value is subtracted from the value of the greater symbol। पहले हमने क्या बोला था कि अगर कोई छोटा सिंबल जो है वो ग्रेटर के आगे यानी कि राइट साइड में लिखा है तो वो ऐड होता है। इसका उल्टा मैंने अभी बताया कि अगर कोई स्मॉलर वैल्यू किसी ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट साइड यानी कि पीछे लिखा हुआ है तो वो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। अगर इसको एग्जाम्पल में अगर देखूं तो मैं यही एग्जाम्पल लेती हूँ INV, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि 5 - 1 = 4। अगर I और 10, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया 10 - 1 = 9। अगर हम इसके साथ ही एक और एग्जांपल ले लेती हूँ मैं इसका मतलब क्या हुआ, 100 - 10 =
90। तो समझ आया, अगर ग्रेटर वैल्यू के पीछे यानी कि लेफ्ट साइड में स्मॉलर वैल्यू वाला सिंबल है तो वो उसमें से माइनस होगा। ठीक है, जैसे हमने ये कहा। अगला रूल जो है वो उसके अंदर मेरे 2-3 पार्ट्स हैं और वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको ठीक से रोमन नंबर लिखना आना है। तो सबसे बहुत ध्यान दीजिएगा इसमें। फर्स्ट है द सिंबल्स V, L and D are never written to the left of a symbol of greater value। यानी कि मैं क्या बोल रही हूँ कि V, L और D को कभी भी किसी सिंबल के लेफ्ट में नहीं लिखा जाता। फिर उसके साथ एक और पॉइंट है द सिंबल I यानी कि 1 कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली। यानी कि जो 1 है, रोमन नंबर का 1 जो है वो सिर्फ V और X से ही सब्सट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, फिर अगला है द सिंबल X कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम L, K एंड C ओनली। यानी कि जो 10 है यानी कि X है वो सिर्फ 3 सिंबल से यानी कि L यानी कि 50, K यानी कि 1000 और C यानी कि आपका 100 इन्हीं से सब्सट्रैक्ट हो सकता है, यानी कि इन्हीं के लेफ्ट में लिखा जा सकता है। अगला है द सिंबल C कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम D एंड K ओनली। C यानी कि 100, यानी कि 100 जो है इसका सिंबल जो है वो सिर्फ D और K से ही सब्सट्रैक्ट हो सकता है, यानी कि इनके लेफ्ट में लिखा जाता है। आई होप कि ये सारा आपको समझ। अब आते हैं रूल नंबर 5 पे। ये बहुत ध्यान देने के लिए है कि कई बार हम ना छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान ही नहीं देते कि वो कैसे हो रहा है, मगर एक्चुअली में अगर आप उसका बेस सीख लें तो कभी भी आप इन सब चीज़ों में पीछे नहीं रह सकते और ना ही आप कभी गलती करोगे। रट्टा जब लगा के हम पूरे गिनती याद करेंगे, बैठ के करेंगे, नहीं। अगर हमें वो बनाना आ जाए तो सबसे ईजी हो जाता है। तो मैं कोशिश ये करती हूँ अपने सारे वीडियो में कि आपको जो रट्टा लगाने वाला प्रोसेस है ना उससे हटा दूँ और आपको सिखाऊँ। तो कोशिश मेरी ये है। तो चलते हैं रूल 5 पे अगेन। इफ अ स्मॉलर न्यूमरल इज प्लेस्ड बिटवीन 2 लार्जर न्यूमरल इट इज ऑलवेज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर न्यूमरल इमीडिएटली फॉलोइंग इट। इसका मतलब समझ आया? ये कह रहे हैं कि अगर 2 लार्जर नंबर के बीच में एक बेचारा स्मॉलर न्यूमरल आता है तो वो किससे सब्सट्रैक्ट होगा? वो जो उसके एकदम बाद में बड़ा नंबर है इमीडिएट, उससे। इसको हम एक एग्जाम्पल से आराम से बता सकते हैं। अगर मैंने ये लिखा है x फिर 1 और उसके बाद मैंने लिखा है v, तो ये भी बड़ा है और ये भी बड़ा है, यानी कि 10 और 5, उसके बीच में बेचारा है 1। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? इसको करेंगे 10, क्योंकि ये आप ये देखो कि ये राइट में है, तो राइट में तो है मगर कैसे लिखेंगे? 10 प्लस ब्रैकेट में 5 माइनस 1, तो आपका क्या हो जाएगा? 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 14। समझ आया कि इमीडिएट बॉस जो है वो ये है 5, तो उसमें से ये माइनस होगा तो ये आपका 14 हो जाएगा। इसके साथ एक और एग्जांपल करती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आए। ठीक है, ये भी 10 ये भी 10, बीच में बेचारा 1, तो हम क्या करेंगे? 10 प्लस 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 10 प्लस 9 इज इक्वल टू 19। ठीक है, एक और एग्जांपल लेती हूँ मैं। आपके पास C आपका है और आपका है 10, उसके बाद है आपका 1। ठीक है, तो इसके अंदर आपका क्या जाएगा? 100 प्लस 10 प्लस आपका क्या है? आपका है 5 माइनस 1। ठीक है, तो इसमें क्या जाएगा? 110 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 114। तो आई होप कि ये वाला आपको समझ आया होगा। ठीक है, इज प्लेस। अब आते हैं रूल नंबर 6 में। वो क्या कह रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर ये आ गया तो बहुत बड़े बड़े रोमन नंबर आप आराम से लिख सकते हैं। कि ये क्या कह रहा है? इफ अ बार इज प्लेस्ड ओवर अ न्यूमरल इट इज मल्टीप्लाइड बाय 1000। यानी कि किसी नंबर के ऊपर, रोमन नंबर के ऊपर बार है
तो उसका मतलब होता है कि वो नंबर जो है वो मल्टीप्लाई होता है 1000 से। मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता रही हूँ। देखिए v के ऊपर बार यानी कि 5 मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल टू 5000। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, यानी कि यहाँ देखिए l के ऊपर बार, l का मतलब क्या होता है 50 मल्टीप्लाई 1000। तो आप क्या कर सकते हैं 50 1 2 3। अब आपको समझ आ गया होगा ये क्या है। मैंने कोशिश की है रोमन नंबर से रिलेटेड जितने रूल्स होते हैं, बेसिक रूल्स होते हैं, वो आपको मैं ठीक से समझा दूं। अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई आपको रूल नहीं समझ आया ठीक से, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपके कमेंट्स को पढूं और उन्हें समझकर आंसर दूं। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोरल सपोर्ट मिले कि मैं और अच्छे वीडियोस आपके पास ला सकूं। धन्यवाद।